ब्रेड जो चार मेन चीजों से बनता है। पहला फ्लावर या आटा या मैदा हो गया। दूसरा पानी, जो आटे और पानी को मिलाकर डो बनाया जाता है, जैसे हम रोटी बनाते वक्त भी करते हैं। तीसरा नमक या सॉल्ट और चौथा यीस्ट। ये सवाल है कि नमक डालने का क्या मकसद है। नमक के तीन मेन रीजंस है। नमक एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स है जिससे ब्रेड को काफी दिन तक स्टोर किया जा सकता है। नमक से टेस्ट या जायका इम्प्रूव होता है। नमक से ग्लूटेन स्ट्रैंड्स ज्यादा मजबूत बनते हैं जो आटा गूंदते वक्त रोटी या ब्रेड एक साथ जुड़े रहते हैं। नमक डालने से ये ग्लूटेन और भी मजबूत होते हैं। फिर आता है चौथा इंग्रेडिएंट्स, यीस्ट या खमीर। यीस्ट बेसिकली सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फंगाई ग्रुप में आते हैं। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आटे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट करते हैं तो दो चीजें रिलीज होती है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं। इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स रिलीज होते हैं वो एक्चुअली में ग्लूटेन स्ट्रैंड्स में ट्रैप हो जाते हैं, जिसके वजह से ब्रेड या रोटी फूलती है। लेकिन इस रिएक्शन में इथेनॉल भी रिलीज होते हैं जो अल्कोहल है। जब हम ओवन में ब्रेड को बेक करना शुरू करते हैं तब इथेनॉल इवेपोरेट हो जाता है। इथेनॉल के इवेपोरेशन से ब्रेड और भी ज्यादा फूलने लगता है। लेकिन यहाँ सारा अल्कोहल इवेपोरेट नहीं होता है बल्कि कुछ ट्रैप हो जाता है। द अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक 0.04% से लेकर 1.9% के बीच में अक्सर अल्कोहल ब्रेड में पाया जाता है। नोट आउट, इतना कम अल्कोहल से कोई नुकसान नहीं है, जबकि ये ब्रेड में टेस्ट इम्प्रूव करते हैं। अब रोटी और ब्रेड में ये दो चीज़ों का फ़र्क है कि रोटी में हम यीस्ट और नमक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए रोटी ज़्यादा नहीं फूलती है और बिना नमक के हम उसे ज़्यादा दिन स्टोर कर नहीं रख सकते। इंडस्ट्रियल ब्रेड आज के ज़माने में टिपिकल वाइट ब्रेड के पैकेट के पीछे क्या लिखा हुआ है? रिफाइंड वाइट फ्लावर, मैदा 53%। मैदा खाने से शुगर स्पाइक, इंसुलिन स्पाइक होते हैं। शॉर्ट टर्म में नुकसान नहीं, मगर साल भर मैदा खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंट हो सकता है जो अल्टीमेटली टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बन जाता है। लेकिन यहाँ शॉर्ट टर्म पर भी एक बुरा असर है। आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो मैदा खाने से बढ़ जाता है, खाने की ज्यादा क्रेविंग होती है और मूड स्विंग्स भी आपको दिखने को मिलता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है शुगर, एडिड शुगर जिसकी जरूरत हमें नहीं है। तीसरा इंग्रेडिएंट है नमक और इमल्सिफायर E481। नमक में सोडियम होता है और इस इमल्सिफायर में भी सोडियम होता है। एक्सेस अमाउंट में सोडियम कंज्यूम करने से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। स्टडीज हमें बताती है कि अमेरिका में टॉप कंट्रीब्यूटर डाइटरी सोडियम ब्रेड ही है। अगला इंग्रेडिएंट लिस्ट में आता है क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स E282, जो कि कैल्शियम प्रोपियोनेट। रिसर्च बताता है कि ये केमिकल रैशेस और माइग्रेन और इंटॉलरेंस पैदा कर सकता है। इसके बाद है एसिडिटी रेगुलेटर E270, जो लैक्टिक एसिड होता है, और एंटीऑक्सीडेंट E300, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये दोनों जनरली रिकॉग्नाइज किए जाते हैं कि सेफ है। अब बात करते हैं ब्राउन ब्रेड की, क्योंकि इसे ज्यादा हेल्दी समझा जाता है। मेन डिफरेंस ब्राउन ब्रेड में ये है कि उसमें होल व्हीट इस्तेमाल किया जाता है मैदे के बजाय। ब्राउन ब्रेड के पैकेट के पीछे देखने पर होल व्हीट आटा इस्तेमाल किया गया है 53%। एक बड़ी फेमस कंपनी की ये ब्राउन ब्रेड के पैकेट के पीछे का लेबल बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखा रही है। इंग्रेडिएंट्स, व्हीट फ्लावर आटा 32%, रिफाइंड व्हीट फ्लावर मैदा, यानी ब्राउन ब्रेड में ये आटा और मैदा भी डाल रहे हैं और फिर उसे ब्राउन ब्रेड कहने लग रहे हैं। अब कंपनी वाले कहेंगे कि हमने नहीं कहा था कि ब्राउन ब्रेड यानी कंप्लीट होल व्हीट आटा। और यही नहीं, ब्राउन ब्रेड को ब्राउन बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर ऐड करते हैं। E150A, E150B, E150C, E150D सारे कैरेमल्स के कलर टाइप्स हैं। कई कैरेमल्स के कलर्स में कैंसरियस सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं और पिटीशन भी डाली गई है USA FDA के सामने
दो टाइप के कैरेमल्स कलर्स को बैन करने की, और एक कंपनी मार्केट करती है होल व्हीट ब्राउन ब्रेड। पैकेट के पीछे इंग्रेडिएंट्स डिस्प्ले है व्हीट, फ्लावर, आटा 52%। मेरा सवाल ये है कि बाकी 48% क्या है। अब आपका सवाल ये होगा कि ब्रेड जैसे चीज को मैं बुरा बोल रहा हूँ, तब हम खाएं क्या? आप दलिया, जौ का या बार्ली का खाएं, बाजरे की खिचड़ी, स्प्राउटेड मूंग, होल ग्रेन्स आटा की रोटी दही के साथ, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सीड्स एंड नट्स, बादाम, अखरोट एक्सेट्रा। ये जो सारे खाने के ऑप्शंस जो मैंने बताए हैं हेल्दी ऑप्शंस हैं, और इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन ये है कि ये सारे होममेड फूड है, घर में बना हुआ खाना है, घर में फ्रेश बनाते हैं बगैर आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स एंड कलर्स के। घर में बनाए हुए चीज हेल्दी होते हैं। अगला हेल्दी टॉपिक आपके कमेंट्स पर। ईट हेल्दी एंड स्टे फिट।